आज संसद में पेश होगा पेपर लीक से जुड़ा बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे परीक्षा सुधार बिल। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को पेश किया जाएगा। और जो ये नया कानून है, इस नए कानून में 10 साल अब कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का कठोर कानून। पेपर लीक पर सरकार का कठोर कानून आज पेश होगा। संसद में आज सरकार को घेरने की तैयारी में है दूसरी ओर विपक्ष उठाएगा छात्रों पर पुलिस हमले का मामला। प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग करेगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा और पत्र लिखकर छात्रों पर हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। तो अब तक के मॉनसून सत्र में यही देखने को मिला कि हंगामा हो रहा है। चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। पेपर लीक पर नया कानून बेहद सख्त। बड़ा जुर्माना, कड़ी सजा का प्रावधान। अब नहीं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। किसी भी परीक्षा को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज संसद में सरकार बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा सुधार बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। परीक्षा सुधार बिल में ऐसे कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है कि परीक्षा में धांधली करने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को जारी नए वीडियो संदेश में परीक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सरकार चाहती है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। आखिर कैसा होगा पेपर लीक रोकने वाला नया कानून? TV9 भारतवर्ष आपको इस कानून के बारे में एक एक जानकारी दे रहा है। सजा जुर्माने में भारी बढ़ोतरी। सामान्य दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल। सामान्य दोषियों पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना। दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना। सर्विस प्रोवाइडर पर 8 साल तक प्रतिबंध। संगठित अपराध पर कम से कम 7 साल जेल। संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। इतना ही नहीं, जांच भी सीमित समय में पूरी करने का प्रावधान होगा। मतलब केंद्र सरकार STF का गठन करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होगी। 2 महीने में जांच पूरी करना जरूरी होगा। संसद में आज परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से अपील की है कि परीक्षा सुधार बिल पर होने वाली चर्चा में जरूर हिस्सा लें। मतलब साफ है, पेपर लीक को लेकर हुए हंगामे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार लगातार एक्शन मोड में है। मंशा है परीक्षा को लेकर फिर से छात्रों में विश्वसनीयता स्थापित करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला लिया। पूर्व UIDAI
नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स को बनाया गया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी किया गया और उसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेलों में सड़ रहे हैं। हम संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।